तो अब बात करते हैं कबीर की। थोड़ा सा उनका जीवन परिचय देखें। 1440 से 1510। जन्म भी रहस्यमय है, मृत्यु भी रहस्यमय है। ऐसा कहा जाता है किसी ब्राह्मणी विधवा ने बनारस के घाट में लहर तारा के निकट उनको छोड़ दिया। तब उनका पालन पोषण नीमा और नीरू नाम के जुलाहों ने किया। क्या सत्य है? सत्य तो है कि नीमा नीरू ने उनका पालन पोषण करने का काम किया। सिकंदर लोदी और नानक देव के समकालीन है। कबीर संत नहीं है, समाज सुधारक है। अर्थव्यवस्था में भी सुधार की बात करते हैं तो उनका प्रभाव बहुआयामी है। किसी एक वर्ग का प्रभाव नहीं है उन पर। दूसरा देखें, जब वो जन्मे तो समाज में आडंबर है, अंधविश्वास है, जाति भेदभाव है, लोग ऊंच नीच की भावना से ग्रसित है। सामाजिक विषमताओं के कारण लोग हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम को ग्रहण कर रहे हैं। हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए कबीर के मन में एक प्रतिक्रिया पैदा हुई। जब ईश्वर एक है, जब सत्य सभी धर्मों में है, तो धर्म परिवर्तन की आवश्यकता क्या है? यही विचार विवेकानंद भी कहेंगे आपको कि जब भाई सत्य सब एक जैसा है तो फिर धर्म परिवर्तन किस बात का? फिर धर्म परिवर्तन की आवश्यकता क्यों? इसलिए कबीर के जो विचार हैं, कबीर के मन के जो अंदर प्रतिक्रिया है, उनके विचारों में आप देखेंगे उनकी अभिव्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में भी दिखाई देगी, धार्मिक क्षेत्र में भी दिखाई देगी, दर्शन के क्षेत्र में भी दिखाई देगी। सामाजिक, धार्मिक, दर्शन एक ही हो गया, आर्थिक क्षेत्र में भी दिखाई देगी। तो ये कबीर ने जो देखा, जो सामने देखा, जो घटते देखा, उस पर उन्होंने अपने विचार प्रकट करने का काम किया। तो इनकी प्रतिक्रिया हमें इस रूप में, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक रूप में दिखाई देती है। उन्होंने बौद्धों की, सिद्धों की, नाथों की साधना पद्धति को अपनाने का काम किया और क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाया। जहां हम देखें तो नानक जी सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हैं, पर बड़े विनम्र स्वर में करते हैं। कर्म कांडों का, पाखंडों का विरोध बड़े विनम्र स्वर में करते हैं। कबीर थोड़े से तीखी वाणी का प्रयोग करते हैं। तो कबीर ने क्या कहा, एक मिनट मिटा देता हूं उसको। कबीर ने सबसे पहले तो निर्गुण पंथ की बात की, क्योंकि मूर्ति, मंदिर, पुरोहित की कोई आपको आवश्यकता नहीं। इन तीनों के बिना भी आप पूजन कर सकते हो। मतलब क्या कर दिया आपको? आपको आत्मनिर्भर बना दिया। आपको ना किसी मूर्ति की आवश्यकता है, न किसी मंदिर की। ईश्वर तो कहां है? आपके अंदर विराजमान है। सिर्फ उनको देखिए और उनकी उपासना करिए। तो ये भक्ति निर्गुण परंपरा को क्यों अपनाया? दूसरा क्या कहा? सन्यास की आवश्यकता नहीं। सन्यास तो क्या है? पलायन है। उन्होंने गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता पर बल दिया। क्यों? परिवार के साथ रहकर, समाज के बीच रहकर, अपने पारिवारिक सामाजिक कर्तव्यों को भी पूरा करना, आर्थिक कमाई यानी जीविकोपार्जन करना, साथ ही साथ ईश्वर को याद करना सबसे कठिन कार्य है। सन्यास तो क्या है? पलायन है। अपने पारिवारिक सामाजिक कर्तव्यों से भागना है।
अगर आपको जो ज्ञान है, जो विचार है, अगर वो समाज के काम के लिए, तो निरर्थक है। इसलिए गृहस्थ आश्रम परिवार में रहिए, परिवार के लोगों के साथ रहिए और अपने विचारों को जनमानस में फैलाइए, ईश्वर को भी याद करिए। यही आपका मूल कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता की बात की, यानी कर्म योग की बात की। व्यक्ति को पलायन, संन्यास क्या पलायन है? कर्म योग, मतलब साथ में रहते रहते आपको सब कुछ करना है। अकर्मण्यता से कहां ले गए वो? कर्म योग की तरफ लेकर चले गए। और ऐसा मार्ग बना दिया भक्ति को कि सबके लिए ग्रहण करना आसान कर दिया। क्या उन्होंने बोला क्या होना चाहिए आपके पास? दया, दान, क्षमा, धैर्य, शील, ये सारे गुण आप में होने चाहिए। दया हो, दान हो, क्षमा आदि, जो भी आप और भी लिख सकते हैं। तो ये उनकी बात थी। और एकेश्वरवादी विचारधारा को बढ़ावा कि ईश्वर क्या है? एक है, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, इसकी बात। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि कबीर क्या कह रहे हैं? कि वे अवतारवाद, ब्राह्मणों की आवश्यकता, तीर्थ आदि का विरोध कर रहे हैं। कबीर कहते हैं, कबीर के जो राम है वो दशरथ के राम नहीं है, वो घट घट के राम है, हर आत्मा में बसने वाले राम। उसे आप नाम कोई भी दे दो, राम दे दो, कृष्ण दे दो, खुदा दे दो, सबके ईश्वर क्या है? एक है। और इनके लिए हमें किसी प्रकार के मंदिर की, न मस्जिद की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल गुरु की है, जो हमें मार्ग दिखा सके। इसलिए उन्होंने कहा, गुरु गोविंद कोई खड़े, काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए। तो ये विचार जो हैं कबीर के बड़े अच्छे विचार हैं। और उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। कबीर ने कहा, जन्मना तो हम सब एक हैं। आरंभ में ना कोई तुर्क है, ना हिंदू है, ना कोई नस्ल है, ना जाति है, हम सब तो एक हैं। तो फिर भेदभाव क्यों? इस भेदभाव का क्या किया उन्होंने? विरोध किया। जो बुद्ध ने कहा था, जो जैन ने कहा था, महावीर स्वामी ने, उसी बात को कबीर ने क्या किया? आगे बढ़ा। उन्होंने क्या कहा? जन्म से सभी समान है, कोई भेदभाव किसी के बीच में नहीं होना चाहिए। किस पर जोर दिया? कर्म की श्रेष्ठता पर जोर दिया। और किसकी बात की? इस सबसे विमुख होकर मानव कल्याण की बात की। मानववाद की विचारधारा देने वाले कौन थे? कबीर थे। इन्होंने अपशकुन का विचार, जादू टोना, मांस भक्षण आदि का विरोध किया। कबीर के बारे में हम बात करें तो कबीर का कहना था कि समाज में जो अव्यवस्था है, जो असंतोष है, किस कारण से आता है? धन की असमानता के कारण। धन की असमानता के कारण समाज में अव्यवस्था, असंतोष आता है। यही बात बाद में मार्क्स और एंजल कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कबीर के विचार थोड़े से साम्यवाद के निकट खड़े होते हैं कि धन की असमानता गलत है। इसलिए उन्होंने क्या कहा? धन कमाएं। कैसे कमाएं? शुद्ध रूप से जीव को उपार्जन करें, ईमानदारी से करें, परंतु संचय ना करें। धन के संचय को उन्होंने क्या किया? पाप बताया कि धन का संचय क्या है? पाप।
धन कमाने को इसलिए कहा कि केवल ईश्वर की भक्ति करने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो स्वयं ईश्वर को कहते हैं, हे माधव अपनी कंठी माला ले ले, अपनी कंठी माला ले ले, क्योंकि भूखे पेट में तुम्हारा भजन नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने बताया कि जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है जो शुद्ध रूप से कमाया जाए, परंतु संचय नहीं। संचय क्या है? पाप है। और धन अगर आपके पास है तो उसे लोक हित के लिए खर्च करिए। यही आप देखें गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। तो कहीं ना कहीं कबीर की बातें गांधी में भी दिखाई देती हैं, कबीर की बातें अंबेडकर में भी दिखाई देती हैं, कबीर की बातें हमारे संविधान में भी दिखाई देती हैं। तो कबीर जो है, जिनका प्रभाव जो है सर्वव्यापी प्रभाव है। ये आपको समझ में आ रहा, समाज में भी समझ में आ रहा, अर्थव्यवस्था में भी समझ में आ रहा आपको कि कबीर ने कहां कहां प्रहार किया, कहां कहां चोट करने का काम किया। केवल उन्होंने चोट नहीं की, वरन अपने आदर्श जीवन से लोगों को बता दिया। कबीर स्वयं सादा जीवन जीते थे और अपने जीवन के अंतिम चरण तक जुलाहे के रूप में कार्य करते रहे और उन्हें बेच बेच कर अपना जीव को उपार्जन करते रहे। हिंदू मुस्लिम दोनों ने उनको अपना गुरु आराध्य स्वीकार कर लिया। यद्यपि उन्होंने कहा कि कोई पंथ ना चलाएं, परंतु उनके अनुयायी ने कबीर पंथ चला दिया। तो इस तरह हम कबीर देखें, केवल वो कह नहीं रहे, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। उनकी कथनी और करनी में क्या है? अंतर नहीं है। उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को आत्मसम्मान दिया। कर्म की श्रेष्ठता किस पर जोर दिया उन्होंने? कर्म की श्रेष्ठता पर जोर दिया। तो एक समाज सुधारक है, प्रगतिशील है। ये उन्होंने अपनी सारी बातें साखी, समद, रमैनी, बीजक में दी। तो ये हो गया कबीर के बारे में। अंत में हम लिख सकते हैं कि कबीर मानवतावादी थे। वे शोषक और शोषित का अंतर मिटाना चाहते थे। यही तो हमारी नीति निर्देशक तत्व है। शोषक और शोषित का मतलब वर्ग भेद समाप्त करना चाहते थे। उनके विचारों का दर्शन हमें आज अंबेडकर, महात्मा गांधी और भारतीय संविधान में दिखाई देता है। अंबेडकर, महात्मा गांधी और भारतीय संविधान, ये है कबीर के बारे में जानकारी। साथ साथ जब उत्तर लिखें तो उनके एक दो जो दोहे हैं, चौपाई है, उनको भी आप लिखने का काम करें। ठीक है। तो कबीर जैसे कहते हैं कि संस्कृत क्या है, उन्होंने हिंदी भाषा को अपनाया। खड़ी बोली को संस्कृत कुएं के समान है, जबकि जन भाषा वो बहते हुए झरने के समान है। जन भाषा क्या है? बहते हुए झरने के समान है। इसलिए उन्होंने संस्कृत की बजाय जन भाषा की बात की। लोगों के विचारों को, अंधविश्वासों को तोड़ने का काम किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा यदि पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो क्यों ना मैं पहाड़ को पूजूं। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। या से भली वह चाकरी पीस खाए संसार। तो आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। तो वो चाहे जितना भी बड़ा आंसर हो, ये केवल कबीर आपको इतिहास में नहीं, कबीर आपको आगे 4th पेपर में भी, एथिक्स में भी आपको कबीर के विचार मिलेंगे। कई बार कबीर पर निबंध भी आ जाएगा। तो ये सारी बातें आपके अंदर होनी चाहिए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमा, पंडित भाया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लाई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। तो ये है कबीर, जिन्होंने निडर होकर, किसी से डर कर नहीं, बिना किसी संकोच के, जो भी उनको गलत दिखा, जो कि उनके सामान्य तर्कों पर सही नहीं बैठा, उन्होंने उसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। तो कबीर इस पूरे भक्ति आंदोलन के अगुआ थे, निडरता के प्रतीक थे, सामाजिक समानता के रक्षक थे, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत थे कबीर। क्लियर है आपको? तो ये है कबीर के बारे में चिंतन, कबीर के बारे में जानकारी। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब कबीर की मृत्यु मगहर में हुई तो हिंदू उन्हें जलाना चाहते थे, मुस्लिम दफनाना चाहते थे। जब वहां से चादर हटाई गई तो केवल वहां पर फूल मिले।
तो ये है कबीर के बारे में। तो रहस्यवादी हैं कबीर, और कबीर का बड़ा योगदान है।